पंचम बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ बेटा। टीना और राशि मार्केट गई हैं, उनके आने तक तुम घर पर रुकना। ठीक है डैड। बाय बाय। भाई साहब हमें माफ कर दीजिए। लालच में अंधे होकर अपना रास्ता भटक गए थे। प्लीज। किस किस गलती के लिए माफ करो तुम्हें बेटा? किस किस गलती के लिए? अरे तुम लोगों ने तो मुझे ऐसे ऐसे जख्म दिए जो कभी भर ही नहीं सकते। तुम जैसे लोग जिसके सगे हो उसे दुश्मन बनाने की क्या जरूरत है? अशोक, हमें पता है तुम हमसे बहुत नाराज हो और तुम्हारा गुस्सा भी बिल्कुल जायज है। हम लोगों ने तुम्हें दुख और धोखे के अलावा आज तक दिया ही क्या है? हम माफी मांगने के लायक नहीं है। मैं जानता हूं भाभी कि आप लोग बिना किसी मतलब के कहीं नहीं जाते। प्लीज भाई साहब ऐसा मत कहिए, मत कहिए ऐसा। एक बार, सिर्फ एक बार हमारी बात का विश्वास कीजिए। हम सचमुच बहुत शर्मिंदा हैं। विश्वास करूं मैं? उसी विश्वास के साथ तुमने हमेशा विश्वासघात किया है ना। मैं कैसे विश्वास करूं मैं तुम्हारा? अरे तुम लोगों के गुनाहों की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि, और इस बार तो तुमने हद कर दी। मेरी वो कॉन्फिडेंशियल फाइल चोरी करवा कर कौन सी वफादारी निभाई है तुमने? कैसे माफ कर दूं तुमको? वो भाई साहब वो सिंघानिया ने हमें बरकरार किया और उसके कर्ज का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मुझसे ये गलती हो गई। भाई साहब प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। यकीन मानो अशोक, तुम्हारे बड़े भैया को नमित की इस हरकत के बारे में जब पता चला ना, तो उन्होंने इसे बहुत डांटा। उन्होंने इसे यहां भेजा है तुमसे माफी मांगने के लिए। भाई साहब यकीन मानिए, हमें पता चल गया कि कौन अपना है और कौन पराया। अशोक, अगर अपने अपनों को माफ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? पंचम बेटा, एक हाथ कभी दूसरे हाथ से नाराज रह सकता है क्या? हाँ पंचम बेटा, यकीन मानो, हम सभी चाहते हैं कि हम सब एक बार फिर से एक हो जाएं और इस बार दीपावली का पावन पर्व हम सब मिलकर एक साथ मनाएं। हाँ अशोक, प्लीज नमित को माफ कर दो। और फिर माँ जी भी तो कहती है ना कि छोटों की आदत होती है गलती करना और बड़ों का फर्ज होता है उन्हें माफ कर देना। बच्चम बेटा, तुम्हें अपने डैडी को समझाओ ना। ताई जी, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर ये झगड़ा खत्म हो गया तो शायद डैड को दादी माँ माफ कर दे। सबसे लघुताई भली लघुताते सब हो, जैसे दूज का चंद्रमा शीश नवे सबको, शीश नवे सबको।